तो अगला टॉपिक है हमारा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का शासनकाल कब से रहा? 1658 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, औरंगजेब अपने पिता शाहजहां की मृत्यु से पूर्व ही 1658 ईस्वी में शाह सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, शाहजहां की मृत्यु से पहले ही वो 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी आपकी? 1666 ईस्वी में। ठीक है, 1666 ईस्वी में। ठीक है, औरंगजेब ने मुगल शासकों में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है, मुगल शासकों में औरंगजेब का शासन सर्वाधिक लंबा यानी कि 49 वर्ष तक रहा। ठीक है, औरंगजेब एकमात्र मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, औरंगजेब का 2 बार क्या हुआ था? राज्याभिषेक। ठीक है, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब एवं दारा सिकों के बीच मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत का युद्ध हुआ था। ठीक है, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब एवं दारा सिकों के बीच कहाँ हुआ था? उज्जैन के निकट। ठीक है, धर्मत का युद्ध हुआ था। ठीक है, 29 मई 1658 ईस्वी को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिकों के मध्य सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 29 मई 1658 को। किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और मुराद की सेनाओं के बीच और दारा सिकों के बीच। ठीक है, औरंगजेब और मुराद की सेना एक जगह थी और दारा सिकों एक तरफ था। ठीक है, इस युद्ध में दारा सिकों पराजित हुआ। क्या हुआ? दारा सिकों की हार हुई। ठीक है, उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध 1659 ईस्वी में देवराई में हुआ। ठीक है, कब हुआ? देवराई में। ठीक है, औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण औरंगाबाद में 1651 से 1661 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, इस मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, या द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। किसे? औरंगजेब ने जो अपनी पत्नी का वो बनवाया था मकबरा, उसको। कहाँ है ये? औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगजेब ने अपनी बड़ी बहन जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान करी। ठीक है, औरंगजेब की बड़ी बहन कौन थी? जहां आरा। ठीक है, उसे काय की उपाधि प्रदान करी? साहिबात उज जमानी की। ठीक है, औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? मेहरुनिसा। औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरुनिसा। ठीक है, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इनके शासनकाल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गईं। ठीक है, लेकिन संगीत पर इस्लाम विरोधी बताकर पाबंदी लगा दी और इसके शासनकाल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गईं। ठीक है, तानसेन, बेजू बावरा, मदन लाल एवं गोपाल नायक इत्यादि हरिदास के प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या कितनी थी? 5 थी। ठीक है, स्वामी हरिदास एवं तानसेन प्रमुख ध्रुपद गायक थे। स्वामी हरिदास एवं तानसेन। ठीक है, तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। इन्हें अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान करी थी। ठीक है, दिल्ली के पुराने लाल किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना महाम अनंगा ने कराई थी। किसने कराई थी? महाम अनंगा ने। ठीक है, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला आगे देखें। उसने आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण करी। किसने? शेरशाह ने। ठीक है, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने काय की उपाधि धारण करी? आलमगीर पातशाह गाजी की। ठीक है, सादगी का जीवन व्यतीत करने के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी। ठीक है, औरंगजेब के राज दरबार में सर्वाधिक हिंदू सेनापति 31.6% थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ठीक है, औरंगजेब को एक कुशल वीणावादक तथा नस्तालिक फारसी लिपि लिखने में निपुण था। ठीक है, कौन? औरंगजेब वीणावादक भी था कुशल और
नस्तालिक यानी कि फारसी लिपि लिखने में भी निपुण था पूरा। ठीक है। आर्थिक कारण जैसे जागीरदारी व्यवस्था, मनफदारी व्यवस्था, धार्मिक नीति के कारण औरंगजेब के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए। इन विद्रोह में जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपुर विद्रोह प्रमुख थे। ठीक है। मराठों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, अधिग्रहण किया था। ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विद्रोह से परेशान होकर 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लागू कर दिया। 1679 में क्या करा? जजिया कर लागू कर दिया और तीर्थ यात्रा पर कर लेना भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इतिहास लेखन को गैर इस्लामिक घोषित कर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, औरंगजेब ने इतिहास लेखन को गैर इस्लामिक घोषित कर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। उसने राजपूत नीति को त्याग दिया। उसने झरोका दर्शन, तुलादान एवं नवरोज त्यौहार को भी समाप्त कर दिया तथा तीर्थ यात्रा कर लेना भी प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। उसने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल में स्थापत्य कला का ह्रास हुआ। उसने बीबी का मकबरा औरंगाबाद, बीबी का मकबरा कहाँ है आपका? औरंगाबाद, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1707 ईस्वी में। ठीक है। उसका मकबरा कहाँ है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। ठीक है, स्थित है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम मुगल शासन व्यवस्था की स्थिति। ठीक है, हमारा टॉपिक अगला रहेगा मुगल शासन व्यवस्था। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। जब तक के लिए बने रहे चैनल पर। जब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।